बहुत समय पहले रामू नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। रामू बहुत ही गरीब था। वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए खेतों में मजदूरी किया करता था। रोजाना उसे 200 रुपए मिलते थे। उन्हीं 200 रुपयों में से उसे घर का राशन लाना होता था और उसके बेटे राजू की पढ़ाई का खर्चा चलाना होता था और घर के बाकी खर्चे भी उन्हीं पैसों में से चलते थे। एक दिन रामू ऐसे ही खेतों में काम कर अपने घर वापस लौट रहा था। रामू के पैसे उसके हाथों में ही थे। रामू ने देखा कि 2 लोग रामू का काफी देर से पीछा कर रहे हैं। रामू समझ गया कि ये कोई लुटेरे हैं और शायद उसके पैसे लूटने के लिए ही उसका पीछा कर रहे हैं। रामू सोचने लगा कि अब वो क्या करेगा। चलते चलते रामू ने एक पेड़ के किनारे एक छोटा सा गड्ढा देखा और बड़ी ही चालाकी से पैसे उस गड्ढे में डाल दिए। चोरों को पता भी नहीं चलने दिया। कुछ दूर आगे जाकर लुटेरों ने रामू को पकड़ लिया और उससे पैसे मांगने लगे। रामू ने उनसे कहा, पैसे तो पता नहीं, शायद रास्तों में ही गिर गए। झूठ मत बोल, हमने देखा था तुम्हारे हाथों में पैसे थे, निकालो। हाँ, पैसे तो मैं लाया था, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम लोग मेरे पीछा कर रहे हो तो मुझे पता चल गया कि तुम लुटेरे हो और इसीलिए मैं अपने पैसे जेब में रखने लगा। शायद उसी वक्त पैसे गिर गए होंगे। भाई तू देख, जरूर इसने कहीं कपड़ों में ही छुपा रखे होंगे। लुटेरों ने अच्छे से ढूंढा पर उन्हें रामू के पास कुछ नहीं मिला। फिर वो दोनों लुटेरे रामू को छोड़कर चले गए। रामू ने कुछ देर इंतजार किया कि कहीं लुटेरे फिर से आ न जाए। जैसे ही रामू को लगा कि अब वो नहीं आएंगे, रामू तुरंत उस पेड़ के पास गया जहां उसने अपने पैसे छुपाए थे। जब रामू ने उस गड्ढे में से अपने पैसे निकालने चाहे तो उसे अपने पैसों की जगह वहां सोने के सिक्के मिले। रामू उन सिक्कों को देख हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि ये कैसे हुआ होगा। रामू ने फिर से पैसे देखे तो उसे इस बार भी उसके पैसे नहीं मिले। रामू सोचने लगा कि शायद ये किसी और व्यक्ति के पैसे होंगे। वो भी शायद ऐसे ही छुपाकर चला गया होगा। रामू सोचने लगा, अब क्या किया जाए। रामू किसी और का धन नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो सारे सोने के सिक्कों को वहीं छोड़कर चला गया। जब रामू घर पहुंचा तो बहुत ही दुखी था। रामू की पत्नी रामू को देखकर बोली, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बात है? आज रास्तों में काम से आते वक्त एक दुर्घटना हो गई। ऐसा क्या हुआ? आज मेरे पीछे 2 लुटेरे पड़ गए हैं। मेरे हाथों में पैसे देखकर वो मेरा पीछे करने लगे। मैंने पैसे बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे एक गड्ढे में डाल दिया। आगे जाकर मुझसे उन लुटेरों ने पकड़ लिया, लेकिन पैसे तो मैं वहाँ फेंक दिया थे। उन्हें मुझसे मेरे पास पैसे नहीं मिले और वो चले गए। अच्छा हुआ, आपके पैसे तो बच गए। मैंने भी ऐसा सोचा था, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। क्या? ऐसा क्या हुआ? जब मैं पैसे वहां से निकल रहा था तो वहां से सोने के सिक्के निकल रहे थे। मेरे पैसे तो उसमें थे ही नहीं। मैंने कई बार देखा, लेकिन सिर्फ सोने की सिक्का ही निकल रहे थे। पता नहीं क्या हुआ थे। मुझे पता है ये क्या हुआ। आपको पता है, हमारे गांव के जंगल में एक ऐसा वृक्ष है जो चमत्कारी है और उस पेड़ से काफी लोगों को सोना मिला है। कभी जड़ से, कभी पत्तियों के नीचे और कभी इसके फल के अंदर। अगर ये बात सच है तो फिर लोगों ने इसे अकेला क्यों छोड़ रखा है? लोग इसे मेरा है कहते और लड़ते रहते। हाँ, ये सच है कि लोग इसे लेकर लड़ते रहते। इसी वजह से ये पेड़ अपनी जगह बदलता रहता है। जब ये पेड़ किसी को मिलता है तो वो इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करता है और लालची हो जाता है, और इसी वजह से ये पेड़ अपनी जगह से गायब हो जाता है। फिर चाहे जितना भी ढूंढ लो, वो किसी को वापस मिलता नहीं। इस बार ये आपको मिला है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? चलो एक बार उस पेड़ के पास चलते हैं। पेड़ के पास पहुंचकर लीला रामू से सोने के सिक्के निकालने के लिए कहती है। रामू जैसे ही उस गड्ढे में हाथ डालता है,
तो उसे फिर वही सोने के सिक्के मिलते हैं। उसके हाथ में 4 सिक्के थे। फिर लीला उसे और निकालने के लिए कहती है, लेकिन रामू कहता है, नहीं, आज इतना काफी है। जब हमारे पास से ये खर्च हो जाएंगे तो हम और लेने के लिए दोबारा आ जाएंगे। एक बार और निकाल लीजिए ना। लीला के कहने पर रामू ने दोबारा उस गड्ढे में हाथ डाला, पर इस बार उसके हाथ कुछ नहीं आया। और लालच किया तो उनके साथ भी वैसे ही होगा जैसे और लोगों के साथ हुआ था। रामू और लीला ने पेड़ को नमन किया और वहां से चले गए। अगले दिन रामू काम पर जाने लगा तो लीला ने उससे कहा, अब आप कहाँ जा रहे हो? खेतों में काम करने के लिए। अरे, अब तो अपने पास सोने का पेड़ है, अब तुम काम पर जाकर क्या करोगे? नहीं, वो पेड़ हमारे मुसीबत में साथ देगा, लेकिन अगर मैंने कमाना ही छोड़ दिया तो ये तो गलत है। अगर ये पेड़ यहाँ से फिर कहीं और चला गया तो फिर क्या होगा? ठीक है, जैसा आप कहो वही सही। फिर उस दिन राम काम पर चला गया और बड़े अच्छे से मन लगाकर काम किया। दिन भर की कमाई उसने लीला के हाथ में थमा दी। कुछ दिन ऐसे ही चला। रामू रोजाना काम पर जाता और अपनी कमाई से ही घर चलाया करता। जो 4 सोने के सिक्के लाए थे उनमें से 2 तो लीला ने घर में नया सामान लाकर खर्च कर दिया और बाकी 2 सिक्के उसने रामू से छुपा दिए। अब लीला फिर रामू से कहने लगी, सुनिए, चलिए ना फिर से सोने के सिक्के लाते हैं। जो सिक्के निकाले थे वो तो खर्च हो गए। हाँ ठीक है, आज चलता हूँ। रामू और लीला दोनों उस पेड़ को ढूंढने के लिए जंगल में चले गए, लेकिन वो पेड़ वहाँ था ही नहीं। दोनों ये देखकर चौंक गए। रामू ने कहा, अरे, वो चमत्कारी पेड़ कहाँ गया? हमने तो बस एक बार ही उसमें से सिक्के निकाले थे, फिर भी वो गायब हो गया। मैं आपसे कई दिनों से कह रही थी कि आज ले आइए, लेकिन आप तो आए ही नहीं। देखिए, अब पेड़ ही गायब हो गया। हमने तो कोई लालच भी नहीं किया था, फिर भी पेड़ गायब हो गया। दोनों बड़े निराश होकर अपने घर वापस लौटे। उस दिन लीला बहुत दुखी थी क्योंकि उसे ही लालच आ रहा था। 2 दिन बाद रामू फिर से जंगल में गया उसी चमत्कारी पेड़ को ढूंढने। इस बार रामू को वह पेड़ वहीं पर मिला जहां उसे पहली बार मिला था। हे चमत्कारी वृक्ष, आप उस दिन क्यों नहीं दिखे यहाँ जब मैं अपनी पत्नी को लेकर आया था? मैं केवल ईमानदार लोगों को ही दिखाई देता हूँ। अगर तुम किसी और को अपने साथ लाओगे तो मैं नहीं दिखूंगा। रामू दौड़ता हुआ लीला के पास गया और उसे सारी बात बताई। लीला बहुत खुश हो गई। अब से रामू जरूरत पड़ने पर ही पेड़ से सोना लाने लगा। धीरे धीरे रामू के परिवार की गरीबी दूर होने लगी। अब रामू औरों के खेतों में काम करने नहीं जाता था। उसने खुद ही एक जमीन खरीद ली और उसमें खेती कर अपने परिवार के साथ खुश रहने लगा था।